सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की बसंत में एक पाठ लगा है सुदामा चरित जो पाठ 12 में है। हम लोग इसी की व्याख्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने इसके 2 पद पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो द्वारपाल है वो किस तरह सुदामा के पास कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण को जाकर के सुदामा की दीनहीन हालत के बारे में बताता है, जिसको सुनकर के कृष्ण बेसुध हो जाते हैं और दौड़कर अपने मित्र को लेकर आते हैं, अपने स्थान पर बिठाते हैं और बिठाने के पश्चात फिर वो उनकी हालत को देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और वो जो हालत है उसका वर्णन दूसरे पद में किया गया कि कैसे उन्होंने बिना पानी और परात को हाथ लगाए हुए, बर्तन को हाथ लगाए, अपने आंसुओं से ही वो सुदामा के पैर को भगवान श्री कृष्ण धो देते हैं। अब उसके आगे का जो भाग है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दोहा है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देव। कछु भाभी हमको दियो। अब देखिए एक शब्द है कछु, तो कछु का मतलब है कुछ, कछु माने कुछ। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे, तो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। चाप पोटरी कांप में, चाप एक शब्द है चाप, चाप माने दबाना, छिपाना, दबाना या छिपाना। पोटरी शब्द है, चाप पोटरी कांप। ये जो पोटरी शब्द है ये है पोटली। कपड़े में किसी चीज को रखना, उसको एक गांठ लगा देना, ठीक है, उसमें चीज रखते उसको हम बोलते हैं पोटली, ठीक है। चाप पोटली कांप में रहे कहो कहीं हेतु, रहे कहो के माने इसलिए, एक शब्द आया हेतु। हेतु का मतलब प्रयोजन से, हे का मतलब किस या किस लिए, ठीक है, 2 शब्द है इससे, ठीक है। किस प्रयोजन हेतु, ठीक है, किस प्रयोजन के लिए, तो ये दोहा है। कृष्ण जो है अब सुदामा की काफी आवभगत हो गई है, ठीक है, उनको बहुत सारे व्यंजन पकवान खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो पूछते हैं सुदामा से कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। ये दोहा है, ठीक है। दोहा जो है ये भी मतलब मात्रिक छंद है ये, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि भाभी ने मुझे कुछ दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। कुछ भाभी ने मुझे दिया है तुम्हें कि तुम जाकर के कृष्ण को दे देना, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटरी कांख में कहो रहे कहो कहीं हेतु, तुम उसको जो है कांख में क्यों दबा रहे। पोटरी को उन्होंने ऐसे दबा लिया है, छुपा रहे, दिखा नहीं रहे। तो चाप पोटरी कांख में दबा कर मतलब छिपा लिया है, कांख में उसको छिपा लिया है, साइड में दबा करके छिपा लिया है। रहे कहो कहीं हेतु, किस लिए तुम उसको छिपा रहे हो, किस प्रयोजन के लिए छिपा रहे हो उसको। जो भाभी ने मुझे दिया वो मुझे दे दो, ठीक है। अब आगे क्या होता है, कृष्ण और क्या कहते हैं, क्या उदाहरण देते हैं सुदामा को। देखिए आगे चना गुरुमात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। अब कृष्ण यहाँ पर सुदामा को पुरानी बात याद दिला रहे हैं, ठीक है, गुरुकुल के समय की बात। आगे यहाँ पर एक शब्द है आगे चना गुरुमात दये। देखिए शब्द तो लिखा है आगे, लेकिन बात पुरानी है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा विरोधाभास जैसा है। यहाँ पे कहा जा रहा है आगे चना गुरुमात दये, ठीक है ना, कि पुरानी बात है। ये आगे का मतलब यहाँ पर पिछले से है, ठीक है, ठीक है। आगे का मतलब क्या है, यहाँ पर पिछली बात कही जा रही है, ठीक है, पुरानी बात कही जा रही है, पुराने समय की बात कही जा रही है। आगे चना गुरुमात दये ते माने थी, मतलब कि पहले जो है जब हम लोग गुरुकुल में थे तब गुरुमाता ने हमको चने दिए थे। आगे चना गुरुमात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। लये तुम चाबी, ठीक है, चाबी शब्द है, चाबी माने होता है चबाना। लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, दीने माने दिया। कि जब हम गुरुकुल में थे तब एक बार, देखिए पुरानी बात बता रहे हैं लेकिन शब्द है आगे,
ठीक है, तो पिछली बात कह रहे हैं। आगे तो यहाँ लिखा है ब्रज भाषा में, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका निकल रहा है क्या, पिछला या पुराना, ठीक है ना, पिछली या पुरानी बात, पिछले समय की बात है, ठीक है ना। तो आगे चला गुरुमाता दये थे लये तुम चापी हमें नहीं दीने, कि जब गुरु माता ने एक बार हमें चने दिए थे हम दोनों को खाने के लिए, तब तुमने अकेले ही खा लिए थे, अकेले ही चबा लिए थे, मुझे नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, देखिए यहाँ पर शब्द है श्याम, श्याम कहो, श्याम माने श्याम। ब्रज में हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन अगर हिंदी में जब हम आते हैं तो ऐसे लिखते हैं श्याम, और ये किसके लिए, कृष्ण के लिए है। श्याम कहो, कहो माने कहा, मुस्काए माने मुस्कुराकर, सुदामा सो माने सुदामा से, ठीक है। कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कि तुम चोरी की कला में, बान माने कला में, बान माने कला, हो जू एक शब्द है, हो जू माने जो हो, हो जू माने जो हो, प्रवीणे, प्रवीणे, ये प्रवीणे शब्द जो है, प्रवीण किसी किसी का नाम भी होता है प्रवीण, प्रवीण का मतलब होता है निपुण, प्रवीणे का मतलब, ये प्रवीणे ब्रजभाषा में है, ये हिंदी में प्रवीण, इसी से बना है प्रवीण, इसका मतलब होता है निपुण या दक्ष बोलते हैं, कुशल, ठीक है ना, कि तुम चोरी की कला में बहुत माहिर हो, ठीक है, माहिर शब्द भी है, तुम बहुत दक्ष हो, बहुत कुशल हो, बहुत निपुण हो। आगे चला गुरुमात दये ते लये तुम चाप हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। तो भगवान कृष्ण जो है सुदामा से मुस्कुराकर पिछली बात याद दिला रहे हैं कि चोरी की कला में तुम बहुत निपुण हो। एक बार की बात है, ठीक है, गुरुमाता ने जब हमें चना दिया था, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हमें चना दिया, तुम अकेले चबा लिए थे, अकेले खा लेते, मुझे नहीं दिया था। पोटली कांख में चाप रहे तुम, अब वो जो पोटली है तुम उसको कांख में चाप रहे हो, चापी माने मैंने बताया ना, चापी माने दबाना है, छिपाना, पोटली माने पोटली, वो जो पोटली कांख में चाप रहे तुम, वो जो पोटली है तुम उसको कांख में छिपा रहे हो। खोलत नाहि सुधा रस बीने, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर लाइन, खोलत नाहि सुधा रस बीने, तुम उसको खोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है, खोलत नाहि सुधा रस बीने, सुधा रस शब्द आया, देखिए सुधा रस, सुधा रस का मतलब होता है अमृत रस, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब अमृत रस। भीने, भीने का मतलब होता है भीगा, और ये जो अमृत रस है, ये अमृत रस जो है ये प्रेम रस है, ये अमृत रस जो है प्रेम रस है। क्यों? क्योंकि भाभी ने बड़े प्रेम से देवर को दिया है कुछ, कि जाना तो मेरे देवर कृष्ण को ये चीज दे देना, लेकिन सुदामा दे नहीं रहे हैं शर्म के मारे। सुदामा को ये लग रहा है कि मैं इतने बड़े राजा को ये क्या चीज दूंगा, ये चीज कहाँ काम आएगी, इतने बड़े राजा हैं, इनका इतना बड़ा महल है, इतने बड़े बड़े रसोई घर है इनके, वहां से ऐसे ऐसे पकवान को खाने को मिलते हैं, मैं ये क्या छोटी मोटी चीज इनको देकर, तो शर्म आ रही है सुदामा की, से छुपा रहे हैं। बात ये नहीं कि वो चोरी की कला में, लेकिन कृष्ण इसी बहाने सुदामा को याद दिला रहे हैं पुरानी बात, कि तुमने बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा किया था। क्यों? तो ये बात एक जानकारी के लिए भी, कि कभी भी अपने मित्र के साथ धोखा ना करें, विश्वास ना करें। अगर कहीं भी बात हो तो बराबर का हिस्सा बांटें, जितना अगर कोई कह दे इसमें आधा तुम्हारा और आधा तुम्हारा, तो आधा ही आधा लेना है। एक बार जब कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी लेने के जंगल गए, तो गुरु माता ने उनको चने दिए थे कि जब तुम्हें भूख लगे तो इसको खा लेना, तो वो चने कृष्ण ने सुदामा को दे दिए, तुम रख लो। सुदामा ने वो चने रख लिए, और सुदामा ने उसको, जब पानी वहां बरसात होने लगी, दोनों पेड़ पर चढ़ गए और छिप गए, ठीक है, ताकि बारिश और जंगली जानवर से बचे रहे। तो वहां सुदामा को जब भूख लगी, सुदामा ने अपने चने तो खा लिए, उनको फिर भूख लगी, उन्होंने कृष्ण के भी चने खा लिए, और जब कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो चने कहाँ गए, तो उन्होंने कह दिया कि चने तो गिर गए, ठीक है। तो झूठ बोला सुदामा ने, वही बात याद दिला रहे हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम चोरी कला में तो पहले से ही निपुण हो, ठीक है, ये बात याद दिला रहे हैं। ये बात इसलिए भी है कि अपने मित्र से कभी धोखा ना करें। कितनी अच्छी बात लिखी यहाँ पर, पोटली कांख में चाप रहे तुम खोलत नाइस कहा, तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो, वो अमृत रस से भीगी हुई पोटली को क्यों नहीं खोलते हो, ठीक है,
खोलत ना एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी क्यों नहीं खोल रहे हो? सुधा प्रेम रस से भीगा हुआ है वो सब, क्योंकि कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो तो उनको बस अपने जो भक्त है उनका सिर्फ प्रेम की जरूरत है उनको, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने प्रेम से उनको किसी ने भोग दिया है, भाभी ने भेजा है, कुछ अर्पित किया, तो उसे क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, उसे मुझे दे दो। पाछली बान अजो न तजो तुम, पाछली बान अजो न तजो तुम, देखिए बहुत अच्छा शब्द है ये। पाछली बान, पाछली, पाछली का मतलब होता है पिछली या पुरानी, बानी, बानी का मतलब होता है वाणी, वाणी जो है ये ब्रज का शब्द है, इससे बनेगा हिंदी का शब्द वाणी, और ये है बात, पुरानी बात, ठीक है, वाणी का बात, वाणी का मतलब बात। पाछली बानी अजो, अजो मानी आज भी, पाछली बानी अजो न माने नहीं, न माने नहीं, तजो, पाछली बानी अजो न तजो, तजो माने त्यागा, त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, मतलब पुरानी बात को तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है, मुझे चोरी की तुम्हारी आदत है उसको तुम अभी भूले नहीं हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पुरानी बात को तुम अभी तक भूले नहीं हो। तैसे ही भाभी के तंदुल की, तैसे ही, तैसे ही शब्द है, तैसे का मतलब क्या है? उसी प्रकार, उसी प्रकार। तंदुल, तंदुल का मतलब है चावल। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की, उसी प्रकार तुमने भाभी के जो चावल है छिपा लिया है, इसको भी तुम अकेले अकेले खाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे नहीं दे रहे। कृष्ण ये बात सुदामा से कह रहे हैं ताकि सुदामा जो चीज लेकर आए हैं वो कृष्ण को दे दे। उनको कह रहे हैं कि आज भी तुम चाहो तो पुरानी बात को छोड़ सकते हो, उस आदत को भूल जाओ, और जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे दो तुम। इस बात का हमेशा याद रखें, मित्रता में कभी भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, कितना अच्छा पद है, बहुत सुंदर पद है बच्चों, आप इसको जरूर पढ़ें और पढ़कर इसके अर्थ का रस लें, अर्थ को समझें और रस प्राप्त करिए उससे। कितना 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 रस भरा हुआ है इसमें, ठीक है, कितना आनंद है, रस का मतलब आनंद है, कितना आनंद है। हम उसको पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई एक मित्र ऐसा याद आ जाता है जिसने हमारे साथ कभी ऐसा किया होगा, ठीक है, जो हमारा भला चाहता है, हमेशा हमें अपनी में से भी चीजें हमें दे देता है, अपनी चीजें भी हमें दे देता है, या कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो हमारी चीजों को भी छीन कर अपने पास रख लेते हैं, तो ये चीजें हमें याद आती हैं। तो आज के पद में बस इतना ही बच्चों, इसके अगले वाला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।